हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं अपन इसमें? वर्धमान वर्धमान व ह्रासमान फलन मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन? देखो, जैसे y इक्वल्स टू कोई फंक्शन है एफ एक्स, है ना। x के बढ़ने पे या घटने पे, x या तो बढ़ेगा, x के मान या तो अपन बढ़ाएंगे या x के मान घटाएंगे, तो y के मान क्या हो जाए? बढ़े या घटें या बढ़कर घट जाएं, है ना। या तो देखो, इसका मतलब क्या है कि x के बढ़ने या घटने पे या तो y सिर्फ बढ़े या सिर्फ घटे या बढ़कर घट जाए, या क्या हो जाए, पहले घटे फिर बाद में क्या होने लग जाए, बढ़ जाए, या क्या हो जाए, कांस्टेंट रह जाए, है ना। या क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये तो सकते हैं y के बढ़ने, x के बढ़ने या y को इक्वल्स टू कोई फंक्शन है एफ एक्स, x के बढ़ने या घटने पे या तो y बढ़ेगा या घटेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो इन सारी स्थितियों के अपन ग्राफ देखते हैं ना। ग्राफ देखते हैं, क्या कहते हैं ग्राफ? x के बढ़ने की बात करूँगा, सिर्फ मैं किसकी बात करूँगा? x के बढ़ने की बात करूँगा। मान लो x बढ़ रहा है ना, फर्स्ट कंडीशन है ये कि x बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, a से b की बात करूँगा अपन। मैं सिर्फ x क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो x के बढ़ने पे y सिर्फ बढ़े, y सिर्फ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, ठीक है। या घटे, सेकंड बात करूँ मैं, तो x के बढ़ने पे y सिर्फ क्या हो? घट जाए, ए से बी में पर्टिकुलर इंटरवल में x जब बढ़ रहा है तो y क्या हो जाए? घटे, ठीक है। घट रहा है, देखो पहले इसमें बढ़ने का मतलब क्या है? x के जैसे जैसे मान रखूंगा y के मान क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे बढ़ेगा y के मान यूँ बढ़ते जा रही है, इसमें घटते जा रहे हैं, ठीक है। या क्या हो, पहले बढ़े फिर घटे, या क्या हो, पहले बढ़े फिर घटे। या और भी कंडीशन है कि ये देखो, पहले ग्राफ की बात करें ना, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में x के बढ़ने पे पहले फंक्शन बढ़ा, पहले क्या हुआ? बढ़ा, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ने लगा। पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ा। ये थर्ड कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन में क्या होगा? किसी पर्टिकुलर इंटरवल में x पहले घट रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटने लगा, a से b में x के बढ़ने। बोले सर इन सब फंक्शन के मेरे को एग्जांपल दो, हमें एग्जांपल दो। एग्जांपल पे आएंगे, आगे देख लेंगे भी, है ना। अभी आप समझो सिर्फ जो मैं बताने की बात कोशिश कर रहा हूँ। या क्या हो, बढ़े या और फिर घटे, है ना। पर्टिकुलर इंटरवल में ए से बी में फंक्शन पहले क्या हो? बढ़ा और फिर घटा यूँ, ठीक है। या पहले घटे फिर बढ़े, पहले घट रहा है और फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पर्टिकुलर इंटरवल में x के बढ़ने की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, x के बढ़ने की, वो तो घटने की बात तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो आप इन सब स्थितियों को देखो। या क्या हो सकता है? ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। और लास्ट कंडीशन क्या है कि x के बढ़ने पे y क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ए से बी में x के बढ़ने पे y में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, जैसे जैसे मान रखते जाएंगे y की सेम वैल्यू आती जाएगी। देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, कांस्टेंट है।
इक्वल्स टू सी, है ना। तो आप इन सब स्थितियों में देखो ना, अब इन सब स्थितियों में देखो, क्योंकि आपको पता है कि dy ग्राफ में dy ओवर dx क्या देता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप देता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब tan थीटा, है ना। तो आप देखो जब कोई x के बढ़ने पे कोई फंक्शन बढ़ रहा है ना, तो इसके किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका जो स्लोप होगा, क्योंकि वो x एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज क्या बना रही है, एंगल बना रही है, तो जो एंगल है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा जो है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो क्योंकि जब भी फंक्शन क्या है, बढ़ रहा है, x के बढ़ने पे y का मान बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, उसके ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस के साथ वो जो एंगल बनाएगी वो कौन से क्वाड्रेंट में बनाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएगी, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने का मतलब 0 से लेके 90 के बीच बनाएगी। तो tan थीटा का मान, है ना, जो स्लोप है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होगा, है ना। पॉजिटिव कोई वैल्यू पॉजिटिव है उसको अपन यूँ तो लिखते थे 0 से बड़ी है। मतलब ये क्या बता रहा है, tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि dy ओवर dx क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसकी बात करूँ, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पॉजिटिव, देखो यहाँ भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ तो tan थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। और इन दोनों बाकी किसी भी स्थिति में tan थीटा जो है वो क्या होगी, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से पाई के बीच में आएंगे। जब फंक्शन x के बढ़ने पे पहले बढ़े, फिर कांस्टेंट हो, फिर बढ़े, है ना, तो जो tan थीटा है वो या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। बोले सर कैसे, यहाँ जब कांस्टेंट हो जाएगी तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, उस कंडीशन में tan थीटा की वैल्यू 0 होगी। और किसी भी जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, tan थीटा ग्रेटर देन 0। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना, tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या इस बात को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि dy ओवर dx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कब, जब फंक्शन पहले x के बढ़ने पे पहले बढ़े, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ने लग जाए, उस कंडीशन में dy ओवर dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब घटे, x के बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू घट रही है, उस कंडीशन में मैं कहीं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब π/2 से बड़ा और पाई के बीच में बनाएगी। देख लो कोई भी एंगल खींच के देख लो, तो जो थीटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, π/2 से, और छोटा होगा किससे, पाई से। इस कंडीशन में tan थीटा की जो वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो tan थीटा क्या होगा, लेस देन 0, नेगेटिव क्वांटिटी को लेस देन 0 शो करते हैं अपन, ठीक है। मतलब dy ओवर dx की वैल्यू लेस देन 0 होगी ना। कब, जब x के बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू घट रही है, तो dy ओवर dx क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसकी बात करते हैं कि x के बढ़ने पे पहले फंक्शन घट रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घट रहा है ना, तो इस कंडीशन में dy ओवर dx की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी, क्योंकि यहाँ अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसमें तो dy ओवर dx लेस देन 0 होगा। और यहाँ जब कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस की पैरेलल होगी, और यहाँ tan थीटा कितना होगा, 0 होगा, तो लेस देन 0 होगी, ठीक है। यहाँ जब x के बढ़ने पे पहले फंक्शन बढ़ रहा है और फिर घट रहा है ना, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो dy ओवर dx ग्रेटर देन 0, यहाँ ड्रॉ की तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, यहाँ जब ड्रॉ की टेंजेंट है ना, तो dy ओवर dx लेस देन 0। इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन पहले बढ़ने का मतलब क्या है, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा, तो dy ओवर dx 0। जब कांस्टेंट हुआ, ऊपर जाके जब नीचे घूमेगी, आप खुद सोचो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पहले ग्राफ बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, फिर घटनी शुरू हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो घूमेगा, और जहाँ घूमेगा ग्राफ
वहाँ क्या होगा, टेंजेंट का जो स्लोप है, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी और पैरेलल होगी तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। और जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसी तरह जब घट रहा है, पहले एक्स के बढ़ने पे पहले ग्राफ फंक्शन की वैल्यू घट रही है, तो यहाँ टेंजेंट का जो स्लोप है dy ओवर डी एक्स लेस देन 0 होगी। यहाँ क्या होगा, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जब ये दोनों एक ही कंडीशन है, पहले ग्राफ टेंजेंट का जो स्लोप है एफ डैश एक्स है, टेंजेंट का स्लोप है पहले ग्रेटर देन 0, फिर इक्वल्स टू 0, फिर लेस देन 0, एक इंटरवल में ना। और यहाँ पहले लेस देन 0, फिर इक्वल्स टू 0, फिर ग्रेटर देन 0। और जब फंक्शन कांस्टेंट है तो dy ओवर डी एक्स कितना होगा, 0 होगा। और पिछली एक्सरसाइज में जस्ट 6.1 में अपन ने एक चीज़ देखी थी कि अगर रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे डी वी ओवर डी आर इंक्रीज हो रहा था तो अपन उसको क्या ले रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे। जब डिक्रीज हो रहा था, घट रहा था है ना, घट रहा था, उसको क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे। वही बात यहाँ है, देखो x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो उसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी 0। यहाँ स्लोप की बात हो रही है ना, इसलिए इक्वल्स टू भी 0 है ना। तो आप ये बात देखो कि जब कोई चीज़ रेट ऑफ चेंज क्या हो, बढ़ रहा हो ना, किसी एक वैल्यू को बढ़ाने पे दूसरी वैल्यू बढ़ रही है तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में जो डी वाई और डी एक्स का मान है, जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जब घट रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। वही बात यहाँ पे हो रही है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव और घट रहा है तो क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं ना। अब इन फंक्शन का अपन क्या करें, नामकरण है ना। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, स्लोप कैसे देखते हैं, अपन यूँ निकालते हैं ना। अब देखो इनका नामकरण करते हैं। देखो जब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, फर्स्ट कंडीशन की बात करें, x बिलोंग्स टू किसी पर्टिकुलर इंटरवल में है ना, पर्टिकुलर इंटरवल में a से b में, जब ये x बिलोंग्स टू a टू b है पर्टिकुलर इंटरवल में और dy ओवर dx ग्रेटर देन 0 है, तो इसको बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग फंक्शन। निरंतर वर्धमान मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। जब सिर्फ बढ़ रहा है फंक्शन, सिर्फ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फंक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब x के बढ़ने पे किसी पर्टिकुलर इंटरवल में x बिलोंग्स टू a, b फंक्शन पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट फिर बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। मतलब dy ओवर dx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, निरंतर वर्धमान। और इसको क्या बोलेंगे, वर्धमान, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जब x के बढ़ने पे y घट रहा है, मतलब x के बढ़ने पे y घट रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब टेंजेंट का स्लोप लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कब, जब सिर्फ x के बढ़ने पे y सिर्फ घट रहा है। जब x के बढ़ने पे y पहले घटे फिर कांस्टेंट हो फिर घटे तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन ना। वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान था, ये सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। x बिलोंग्स टू a, b। जब किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है, पहले फंक्शन बढ़ रहा हो फिर कांस्टेंट हुआ फिर घट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, न तो वर्धमान न ह्रासमान, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। जब पहले फंक्शन बढ़ रहा हो फिर कांस्टेंट हुआ फिर घट रहा है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ये सारी चीजें हो रही हैं तो वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसी में ये पहले बढ़ रहा हो, ये भी ये कंडीशन है ना, पहले घट रहा हो फिर कांस्टेंट फिर बढ़ने लगा तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है ना। और ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है कि dy ओवर dx
कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, तो आप देखो कब होगा, जब dy ओवर dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए। और इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था किसी, और ये पर्टिकुलर इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब dy ओवर dx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए। और जब पर्टिकुलर इंटरवल में x बिलोंग्स टू a, b है ना, कोई भी फंक्शन dy ओवर dx की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या लेस देन इक्वल्स टू आ जाए 0 तो बोलेंगे डिक्रीजिंग है। और किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पहले dy ओवर dx की वैल्यू पॉजिटिव आई, फिर 0 आई, फिर लेस देन आई, तो अपन क्या बोल देंगे कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, इस तरह से अपन बताएंगे। इसमें इस एक्सरसाइज में ये आप नोट करेंगे ना, फिर आपको बताते हैं कि 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब तक आप ये बात सीख चुके हैं कि यदि x बिलोंग्स टू पर्टिकुलर इंटरवल a, b है ना, बोले सर आप कभी ओपन इंटरवल ले रहे हो, कभी क्लोज इंटरवल ले रहे हो ना, कोई भी इंटरवल दे सकता है वो ना, अभी क्लोज इंटरवल में बात करें अपन है ना। यदि x बिलोंग्स टू इससे है तो x बिलोंग्स टू करे a, b, यदि अब देखो अपन ने जो पढ़ा वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं ना, f डैश x मतलब, या इसको अपन भी लिख सकते हैं dy ओवर dx जब ग्रेटर देन होगा 0, सिर्फ ग्रेटर देन होगा 0 तो निरंतर वर्धमान फलन होगा कौन, y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b के लिए y कोई फंक्शन है और f डैश x ग्रेटर देन 0 आया तो अपन बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये तो फर्स्ट था। सेकंड, यदि f डैश एक्स, ये नहीं लिखूंगा बार बार है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए तो अपन इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया तो वर्धमान, और सिर्फ ग्रेटर देन 0 आया तो निरंतर वर्धमान। ठीक है, वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यदि इसी इंटरवल की बात हो रही है और ये फंक्शन है ना, f डैश एक्स लेस देन 0 आया तो हासमान फलन, निरंतर हासमान फलन है ना, निरंतर हासमान फलन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि f डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 आया तो हासमान फलन डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। और फिफ्थ, यदि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या वह, यानी वह दोनों आ जाए, वह f डैश एक्स लेस देन वर्ड भी जाए, f डैश एक्स की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ग्रेटर देन 0 भी आ रही है, लेस देन 0 भी आ रही है, तो क्या बोलेंगे अपन, न वर्धमान न हासमान। उस इंटरवल की बात होगी जिस इंटरवल में ये पहले f डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन आए ना, न हासमान फलन अपनी बोल देंगे। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ये होगी कंडीशन है ना, ये बोलेंगे अपन। चलो जी, अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप फर्स्ट क्या दे देगा, क्या देगा कि कोई फंक्शन वर्धमान या हासमान तो है, वर्धमान व हासमान तो है, ये तो देगा। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये तो देगा। और आपसे इंटरवल पूछेगा है ना, आपसे इंटरवल पूछेगा। ठीक है, ये तो टाइप फर्स्ट हो गया कि कोई फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है और आप किस इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, इंटरवल आपसे पूछेगा। टाइप सेकंड
आपको इंटरवल देगा आपकी बार, इंटरवल तो देगा, और वह पूछेगा कि फलन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, कि पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बनते हैं, दोनों आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये अच्छे से नोट कर लें आप। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) ये फंक्शन दे दिया r पर एक निरंतर वर्धमान फलन है ना, आपको इंटरवल तो दे दिया, बोले सर कहाँ दिया है, इंटरवल है ना r पर, इंटरवल में आपको पूरे रियल नंबर दे दिए, ठीक है, पूरे रियल नंबर में इसको आपको क्या करना है, निरंतर वर्धमान फलन शो करना है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की शो करने के लिए आप क्या शो कर दोगे, f(x) ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है। कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, f(x) ग्रेटर देन 0 होगा, अगर f(x) ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये शो करना है हमें, और किसमें, पूरे रियल नंबर में। चलो जी देखते हैं कैसे करेंगे आंसर में, क्योंकि f(x) कितना है 7x - 3, इसलिए f(x) फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, f(x) निकाल दूंगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या आएगा, 7 बड़ा है x का 1 और 3 का कांस्टेंट 0 है ना। तो आपने देखा f(x) की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। अब आप सोचो x की जगह यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करो, f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, जो हमेशा 0 से बड़ी है क्या, हाँ है। तो अपन ये लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r f(x) इक्वल्स टू क्या है 7 ग्रेटर देन 0, इसलिए f(x) is a strictly increasing function। आपने बता दिया कि किसी भी x बिलोंग्स टू r के लिए f(x) की जो वैल्यू है वो 7 रहेगी, जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, इसलिए f(x) क्या हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो आपने दिखा दिया कि पूरे रियल नंबर में इस इंटरवल में f(x) की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरह से करेंगे, आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है ना, फ्लो बन जाएगा तो आप खुद से सारे क्वेश्चन करने लग जाओगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f और f(x) दे दिया, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, r पर निरंतर वर्धमान फलन है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इंटरवल तो आपको दिया है, इंटरवल तो गिवन है, बोले सर कहाँ गिवन है, ये रहा। टू शो क्या है, टू शो क्या करना है हमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना, हमें ये बताना है कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन है, निरंतर वर्धमान फलन, मतलब इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। तो मैं क्या शो कर दूंगा कि f(x) ग्रेटर देन है 0, मैं ये शो कर दूंगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। करते हैं, चूंकि f(x) इक्वल्स क्या है x³ - 3x² + 4x, x बिलोंग्स टू r, है ना, इसलिए f(x) सीधा f(x) निकाल देंगे अपन को। तो f(x) से मतलब है क्या है 3x² - 6x + 4, ठीक है। अब इसको f(x) को ग्रेटर देन 0 शो करने के लिए मुझे भी पता नहीं है कि x की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ, है ना, कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव भी आ सकता है ना, जैसे यहाँ +k2 रखे तो -k6 है ना। अभी मुझे पता नहीं है कि ये फंक्शन f(x) की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या नहीं होगी। किसी तरह से मैं इसको होल स्क्वायर बना दूँ, क्या बना दूँ, होल स्क्वायर बना दूँ इसका, है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे, f(x) कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड आपने सीखा था 10th क्लास में, पूर्ण वर्ग बनाना, है ना, पूर्ण वर्ग बनाना विधि आपने सीखी थी, या तो वहाँ से आप कर लो या सीधा देखो, सीधा क्या है कि यहाँ इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, 3x² - k6x + k3 और +k1, 4 को तोड़ के लिख दिया, +k3 और +k1, ठीक है। तो f(x) इक्वल्स टू इन तीनों में से क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x² - k2x + k1 और प्लस का 1 ये पीछे पड़ा है, f(x)
3x² माइनस के 2x प्लस के 1, तो ये किसकी, ये क्या है x माइनस 1 की होल स्क्वायर और प्लस में बन गया ना। ये तो था आपकी, ये ट्रिक आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप यूं बना दोगे ना। या आप कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कैसे, आप है एफ डैश एक्स आपके पास क्या है 3x² माइनस 6x प्लस के 4 है ना। क्या करोगे, देखो क्या करोगे, x वाली क्वांटिटी है ना, उसमें से x² का गुणांक पहले अपन को एक बनाना है, तो देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ है ना। यहाँ क्या बचा x² माइनस के 2x और प्लस के 4 पड़े हैं, ठीक है। आगे देखो एफ डैश एक्स 3 तो पड़ा है ना, इस अंदर देखो, इसके अंदर देखो है ना, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ूंगा और घटाऊंगा, तो x² माइनस 2x, x का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक कितना है 2, प्लस माइनस से मतलब नहीं, उसका आधा कितना होगा 1, उसका वर्ग जोड़ दिया और घटा दिया, प्लस में 4 पड़े हैं ये, तो एफ डैश एक्स है ना 3, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्वांटिटी तो क्या बन गई x माइनस 1 की होल स्क्वायर, और माइनस में 1 पड़ा है और प्लस में क्या पड़ा है 4 पड़ा है, तो एफ डैश एक्स है ना, अंदर मल्टीप्लाई करूँ 3 को, तो 3x माइनस 1 की होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस के 4, ये इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस के 4 पड़े हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या होगा 3x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस के 1 है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, या आपके सीधी ट्रिक याद है तो यूँ कर दो, या क्या करो यूँ है ना, x के जो मल्टीपल हैं, x वाले जो पद हैं उनमें पहले x² का गुणांक 1 करो, 1 करने के लिए क्या है x के गुणांक में जब वो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, आगे वाले स्टेप में क्या करो, ये जो कांस्टेंट है पीछे चलता रहेगा ना, आगे क्या करो, जो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट है उसमें x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दो और घटा दो, आधा x का गुणांक कितना 2, उसका आधा 1 जोड़ दिया, उसका वर्ग और घटा दिया, ठीक है। फिर ये तो क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो गया स्क्वायर बन जाएगी, रिपीट आ जाएगी, फिर अंदर मल्टीप्लाई करके यूँ सोल्व कर लो है ना, ठीक है, ठीक है, होल स्क्वायर बन गई। अब आप देखो यहाँ x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करूँ, उसका स्क्वायर करूँगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा वो भी पॉजिटिव, और एक ऐड करूँगा वो भी पॉजिटिव, तो ये सारी वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव आएगी मतलब 0 से बड़ी आएगी, तो लिख दूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R कि x माइनस 1 की होल स्क्वायर ग्रेटर देन आएगी 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 से बड़ी होगी, फिर इसमें एक ऐड करूँगा, दोनों तरफ एक ऐड कर दूँ तो 3x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन है प्लस 1, और ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन क्या होगा 0 भी होगा, इसलिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यूँ शो करो है ना। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स, ये कोई फंक्शन दे दिया, क्या कह रहा है फिर पूछ क्या रहा है, 0 से पाई ओपन इंटरवल में निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पाई से 2 पाई इंटरवल में निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 0 से 2 पाई इंटरवल में न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। इसके लिए अपन क्या शो कर देंगे, देखो तीनों के लिए क्या शो कर देंगे, इसमें निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान में मतलब एफ डैश एक्स मैं लेस देन 0 शो कर दूंगा, निरंतर वर्धमान है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 शो कर दूंगा, इसमें निरंतर वर्धमान न ह्रासमान, इसमें क्या शो कर दूंगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी है व एफ डैश एक्स लेस देन 0 भी है, ये सारी चीजें मैं शो कर दूंगा, ये टू शो है ना, टू शो है, ठीक है। चलो जी करते हैं आंसर में, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या जाएगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। अब ए पार्ट की बात करते हैं ना, ए पार्ट की बात करते हैं, जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई में लूँ है ना, अपन को इससे मतलब है ना साइन एक्स से, तो साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है ना क्या, 0 पे 0 पाई बाई 2 फिर पाई फिर 2 पाई, ये 0 है, यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 ये पाई ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, ठीक है।
ये प्लस k1 और ये माइनस k1। तो देखो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना। तो देखो 0 से लेके पाई तक क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लिखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। भी साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसलिए एफ डैश एक्स, ये क्या है, एफ डैश एक्स ही तो है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इसलिए एफ एक्स फंक्शन ही होगा डिक्रीजिंग, है ना। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, क्यों, ये आपके समझ में आ गया कि साइन एक्स की वैल्यू 0 से पाई इंटरवल में साइन एक्स ग्रेटर देन 0, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लेस देन 0। और ये क्या है, एफ डैश एक्स है जो लेस देन 0 आ रहा है इस इंटरवल में, तो फंक्शन क्या आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बी पार्ट की बात करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किससे, पाई से 2 पाई, x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई तक साइन x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है, साइन x लेस देन 0। ग्राफ से देख लो, चाहे आप सीधा बता दो ना, ये आप समझ रहे हो यहाँ से और लिखे आ रहे हो ना। इसलिए x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई माइनस ऑफ साइन x, कोई क्वांटिटी 0 से छोटी है मतलब माइनस में, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी। और ये क्या है, एफ डैश एक्स है, ये क्या है, एफ डैश एक्स है। इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। ठीक है, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान हो गया, ये शो कर दिया अपने। थर्ड पार्ट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, है ना, 0 से 2 पाई की बात हो रही है। इसे एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, लेस देन 0 कब आया, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अपने ये बता दिया भी 0 से 2 पाई इंटरवल की बात हो रही है, यहाँ कहाँ तक थी, 0 से पाई तक की, फिर पाई से 2 पाई तक की, और इनको मिला दो तो 0 से 2 पाई की बात होगी ना। एफ डैश एक्स लेस देन 0 था कब, 0 से पाई के बीच में, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। इसलिए एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में पहले फंक्शन घट रहा है, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देख लो, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है ना। 0 से पाई में ही अगर बात करते, 0 से पाई में बात करते, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि यार पहले ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, 0 से पाई में ही, 0 से पाई में ये फंक्शन पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है ना। तो न तो इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो 0 से पाई में ये क्या होना चाहिए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो अपन ये लिख रहे हैं कि 0 से पाई में ये क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अपना जो फंक्शन था वो क्या था, कोस एक्स था। क्या था, कोस एक्स था। और कोस एक्स का ग्राफ यूँ होता है,
ये तो साइन एक्स का ग्राफ है। कोस एक्स का ग्राफ यूँ होता है 0 π/2 यूँ चलता है ना, ये 0 ये π/2 और ये पाई, यहाँ पे क्या होगा पाई। तो देखो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नीचे जा रहा है ना ग्राफ, है ना। हाँ, तो मैं इसको देख के कंफ्यूज हो रहा था कि यार इसमें तो ना इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आना चाहिए 0 से पाई, लेकिन ये साइन था, साइन एक्स का ग्राफ है और हमारा जो क्वेश्चन में गिवन फंक्शन है वो क्या है, कोस एक्स है। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सोचा करो, मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो गया था, है ना। लेकिन ये क्या है, एफ डैश एक्स का था, है ना, इससे चेक करे थे। चलो जी बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स ये फंक्शन दे दिया निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है ना। मतलब अब की बार मेरे को इंटरवल फाइंड करनी है और क्वेश्चन में दे दिया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। इसका प्रोसेस है, आप नोट कर लेंगे ना। तो आपको क्या दिया होगा, एफ एक्स दिया होगा, ठीक है, दिया है, देखो उसको लिखता हूँ मैं और उधर करता हूँ ना प्रोसेस उसका ना आंसर में, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6। उससे आप क्या निकालोगे, पहले एफ डैश एक्स निकालोगे। कब, जब आपको इंटरवल फाइंड करने पड़े ना, तो ये प्रोसेस अपनाएंगे। आपको एफ एक्स दिया होगा, उससे आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसलिए तो इसका एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं। इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या जाएगा, 2x माइनस के 4, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 4 बड़ा एक्स का 1 और कॉन्स्टेंट का 0, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, उससे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आने का मतलब x की वैल्यू आएगी, है ना, उससे आपके पास x की वैल्यू आएगी। इसलिए नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। 0 रखने पे इससे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, मतलब x के मान आएंगे, x के मान निकालो, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू क्या आ गया 2, ठीक है। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे शो कर देंगे, नंबर लाइन पे शो कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को, CP को नंबर लाइन पे शो कर देंगे। इसलिए नंबर लाइन यूँ होती है और क्रिटिकल पॉइंट कौन है, हमारे पास 2 है, इधर क्या है प्लस के इनफाइनाइट और इधर क्या है माइनस के इनफाइनाइट, है ना। नंबर लाइन पे शो करने पर हमारे पास इंटरवल आ जाएंगे, आगे इंटरवल आगे देखो, नंबर लाइन पे शो करने पे हमारे पास इंटरवल आगे कौन से, एक तो 2 से माइनस इन्फिनाइट और एक 2 से प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। इन इंटरवल में हम एफ डैश एक्स के साइन चेक करेंगे, यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इन इंटरवल में एफ डैश एक्स के साइन चेक करेंगे ना। एफ डैश एक्स इन इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट लूंगा, वो एफ डैश एक्स में रखूंगा और वहां से देखूंगा कि एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है ना। तो इसलिए x इक्वल्स टू इस इंटरवल का कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, मान लेता हूं 2 से छोटा 0 ले लिया, बिलोंग्स टू 2 से माइनस इनफाइनाइट, है ना। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ डैश जीरो ये हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस के 4, क्या माइनस के 4 लेस देन 0, मतलब एफ डैश एक्स की इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लूंगा, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, 0 से छोटा है तो साइन क्या है, नेगेटिव है। तो क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, सॉरी इसको यूँ लिखेंगे ना,
छोटी क्वांटिटी इधर, माइनस इन्फाइनाइट से 2, माइनस इन्फाइनाइट से 2, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 2। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है तो 2 शामिल नहीं करेंगे ना, 2 पे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 2 पे तो एफ की क्या आ रही है 0 आ रही है, और अपन को क्या शो करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो क्या हो गया इसमें तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। नाउ एंड ये फिर कॉपी में दिखा देना ना आप सारा। अब इस इंटरवल की कोई वैल्यू लेंगे, 0 2 से बड़ी क्या ले लेते हैं, 2 से बड़ा क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं ना, फॉर x इक्वल्स टू 4 ले लो 3 ले लो, इससे बड़ा होना चाहिए, इस इंटरवल की कोई भी नंबर लेके देखेंगे ना, बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट एफ डैश 2 इक्वल्स टू एफ डैश 4 इक्वल्स टू 4 दूनी 8 माइनस 4, 2 इंटू 4 माइनस 4 तो 4 दूनी 8 माइनस 4 तो 4 ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। इस इंटरवल में क्या है एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इसमें क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन for all x belongs to 2 से इनफाइनाइट। ये इंटरवल है ना, ये इंटरवल अपन ने फाइंड कर दिया, और इंटरवल फाइंड करने का ये प्रोसेस रहेगा, पहले एफ एक्स गिवन होगा, उससे आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, उससे मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करेंगे, उससे नंबर लाइन पे शो करने पे आपके पास इंटरवल आ जाएंगे ना सेपरेट इन इंटरवल में अपन एफ डैश एक्स के साइन चेक कर लेंगे, जहाँ एफ डैश एक्स का साइन यहाँ तो नेगेटिव था, यहाँ क्या था पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पॉजिटिव है मतलब एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। चलो जी इस तरह से करेंगे, ये प्रोसेस रहेगा इंटरवल फाइंड करने के लिए, आगे फटाफट से कर देंगे क्वेश्चन। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए अपन को इंटरवल फाइंड करनी है, और इंटरवल फाइंड करने का प्रोसेस आपको पता ही है, करते हैं। देखो आंसर में एफ एक्स दिया होगा, क्योंकि एफ एक्स गिवन है, ये रहा क्या है 4x³ माइनस 6x² प्लस के 72x प्लस के 30, उससे अपन एफ डैश एक्स निकालेंगे, निकाल दिया एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 पड़ा है 3x² मतलब 12x² माइनस के 12x प्लस के 72, ठीक है, कांस्टेंट का 0 सॉरी x का 1 और कांस्टेंट का 0, ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स को अपन क्या रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, इसलिए 12x² माइनस के 12x प्लस के 72 इक्वल्स टू 0। देखो इनमें सब में से 12 कॉमन आ रहा है ना, क्या है x² माइनस के x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। इसके टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े करने आते हैं ना आपको, इसको सोल्व करना अपन को। x² माइनस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6 माइनस के 2x है ना, माइनस के 3x माइनस के क्वेश्चन चाहिए क्या, माइनस के 72 है ना, ये माइनस के 72 है, तो मैं सोचूं यार ये सही क्यों नहीं, ये माइनस के 72 होंगे, ये माइनस के 72 माइनस के 72 माइनस के 6 होंगे तो प्लस के माइनस के 3x प्लस के 2x इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है ना। इसकी वैल्यू इन तीनों का मल्टीप्लाई 0 है, ये तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 या ये 0, या तो इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू आएगी 3, या क्या आएगी x की वैल्यू माइनस के 2। क्रिटिकल पॉइंट आ गए मेरे पास, इनको नंबर लाइन पे शो कर देंगे, नंबर लाइन पे शो कर देंगे। इधर क्या है माइनस के इनफाइनाइट, इधर क्या है प्लस के इनफाइनाइट है ना।
इनमें छोटा कौन है? छोटा पहले लिखेंगे ना इस तरफ, आपको पता है नंबर लाइन पे शो करेंगे -k2 + k3, ठीक है। अब इन इंटरवल में f डैश x के क्या कर लेंगे? साइन चेक कर लेंगे, है ना। तो देखो जी, यहाँ की कोई वैल्यू पुट करूँ, 0 -2 से छोटी -4 रखूँ, है ना, -4 रखा मैंने या -3 रखा, 9, देखो f डैश -3 रखूँ, ये आप रफ कॉपी में चेक कर लेना, -3 रखा, 9 12 नया 108, -k रखा, -3 रखा, तो 12 × 36 + k और -72, है ना, ये दोनों प्लस के, ये माइनस का, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। -2 और 3 के बीच 0 रख दूँ, 0 0 माइनस का आएगा, इसमें क्या आएगा? माइनस, है ना। यहाँ 0 रख दिया, देखो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लेके इसमें रख दिया, 0 रखा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा? -72, ठीक है। इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट रखूँ, 4 रखूँ प्लस का, है ना, प्लस के 4, ये रफ कॉपी में कर लेना। f डैश x का साइन चेक करना है मुझे ना, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 को 12 से किया तो 16 दूनी 32, 16 3 19, ठीक है। -k 48 और -k 72, 16 16 32, 16 3 19, ठीक है, 192, -k 80 120, पॉजिटिव साइन, इसमें क्या है? पॉजिटिव साइन आया, है ना, पॉजिटिव साइन। चलो जी, f डैश x के साइन चेक कर लिए। अब मुझे पता चला कि इसमें और इसमें, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में f डैश x का साइन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो बता देंगे, इसलिए a, इसलिए x बिलोंग्स टू -∞, -2 यूनियन 3, इनफाइनाइट पे तो ओपन इंटरवल लगता ही लगता है। 2 पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया सर -2 पे? क्योंकि अपन को निरंतर वर्धमान शो और निरंतर ह्रासमान करना। अगर 2 पे क्लोज इंटरवल लगा दूंगा तो यहाँ तो 0 हो रहा है ना, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे तो 0 हो रहा है, तो वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को निरंतर वर्धमान शो करना है, तो इसमें इस इंटरवल में और इस इंटरवल में फंक्शन है f डैश x > 0 है, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 3, बी पार्ट में, चूंकि x बिलोंग्स टू -2 से +3, f डैश x <0, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से 3। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन या फंक्शन दे दिया, वर्धमान है और आसमान है। अंतराल फाइंड करने, इंटरवल फाइंड करने हैं। देखो जी आंसर में, चूंकि f(x) इक्वल्स टू क्या है? sin 3x, इसलिए f डैश x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sin 3x का cos 3x और 3x का क्या आएगा? 3, है ना। इंटरवल फाइंड करने के लिए प्रोसेस है। f डैश x निकाल लिया, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसलिए f डैश x इक्वल्स टू 0, मतलब 3 cos 3x इक्वल्स टू क्या आ गया? 0, मतलब cos 3x इक्वल्स टू क्या आया? 0। cos x की वैल्यू 0 आए, है ना, इसलिए 3x इक्वल्स टू होगा 2n + 1 π/2। π/2 का ऑड मल्टीपल, उसी पे तो cos x की वैल्यू 0 होती है ना। cos समथिंग 0 हो रहा है, मतलब जो समथिंग है वो 2n + 1 मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल है ना। अब चूंकि अब देखो यहाँ x की जगह में n की जगह 1 रखूँगा तो ये 0 रखूँगा तो π/2, है ना। और x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब 3x इक्वल्स क्या हो सकता है? π/2, 3π/2, है ना। 1 रखूँगा यहाँ पे तो 3π/2, 2 रखा तो 5π/2, है ना। 2 रखने पे यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखने पे, n की वैल्यू 2 रखने पे 4 + 5π/2, है ना, 5π/2, है ना। उससे ये देखो ध्यान से देखो,
उस पर कंडीशन भी है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, x देखो भी यहाँ माइनस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में तो दे ही नहीं। आप सोचो 3x इक्वल्स टू माइनस के पाई बाई 2 तो हो ही नहीं सकता, -1 रखो, यहाँ पे -1 रखो। इस कंडीशन से ये आ सकती है, सिर्फ इस साइड देखूँ इस कंडीशन से ये वैल्यू आ सकती है, क्योंकि -1 रखूँगा तो -π/2 आ जाएगा। लेकिन इससे x की वैल्यू क्या आएगी, -k π/6, वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π/2, है ना। तो ये माइनस में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे कितनी जा सकती है, π/2 हो सकती है, 0 रखने पे π/2 हो सकती है, 1 रखूँगा तो 3π/2 हो सकती है, 2 रख दिया तो 5π/2, है ना। 5π/2 मतलब 3x की वैल्यू कितनी है 5π/2, तो इससे x की वैल्यू कितनी है 5π/6, है ना। मतलब 30 और 150 150 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 से π/2 तक ही है ना। और इसको रखूँ 3x इक्वल्स टू 3π/2, तो x इक्वल्स टू कितना जाएगा 3π/2, तो π/2, हाँ ये हो सकती है ना। ये इतने दो ही मान होंगे, 3x के कितने होंगे, 2 ही मान होंगे, चूंकि आप यहाँ लिख दो चूंकि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है, ये 3x की बात करेंगे ना, 3x, इससे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 इधर क्या जाएगा डिवाइड में, तो π/6 और π/2, है ना, π/6 और π/2। अब इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। नंबर लाइन पे शो करना है 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। और बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है π/6, ठीक है, 30 डिग्री। अब इन इंटरवल में से अपन पॉइंट रखेंगे f' में, है ना। तो यहाँ देखूंगा 0 से 30 के बीच की, ना 30 और 0 के बीच की रखूँ मैं, मान लेता हूँ 15 रख दूँ, है ना। कितना रख दूँ, यहाँ पे 15 डिग्री का कोई एंगल रख दूँ, किसमें, इसमें f' में 15 रखूँगा, तो 15 क्या देगा, 15 दिया 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इससे बड़ा, है ना, इससे बड़ा 60 से बड़ा और 90 से छोटा, मान लेता हूँ मैंने 75 रख दिया, कितना रख दिया, या 35 है ये, 30 से बड़ा क्या रख दिया मैंने 45, मतलब π/4 रख दिया, π/4 रखूँगा तो 3π/4 कोस 3π/4 मतलब 135 कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, इस क्वाड्रेंट में कोस की, इसकी वैल्यू क्या आएगी, f' के साइन, इसमें तो पॉजिटिव और इसमें क्या है, नेगेटिव। मैंने रख के देखा ना, 0 और 30 डिग्री के बीच का एंगल मैंने 15 डिग्री रखा, 15 डिग्री यहाँ रखूँगा f' में, तो 15 दिया 45, π/4 आएगा ना। को इसकी वैल्यू कितनी है, π/4, और यहाँ पॉजिटिव, कोस π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब f' पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, ठीक है। चलो चेक करते हैं, देखो, इसलिए x बिलोंग्स टू 0 से π/6, 0 से π/6, f' ग्रेटर देन 0, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/6। इंटरवल फाइंड कर दिया इंक्रीजिंग का। और बी में x बिलोंग्स टू, यदि x बिलोंग्स टू π/6 से π/2, π/6 से π/2, f' लेस देन 0, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/6 से π/2। ये इंटरवल होगा, इसमें तो डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है। चेक करते हैं, जीरो से स्ट्रिक्टली नहीं बात आई थी ना, स्ट्रिक्टली नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की है ना, तो ये लगा देंगे साइन, है ना, ये साइन लगा देंगे ना, क्योंकि डिक्रीजिंग वर्तमान में क्या शो करना होता है, f' ग्रेटर देन इक्वल्स 0, तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ठीक है,
क्लोज इंटरवल है ना, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 इसमें, है ना। चलो जी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, एक चीज़ आप नोट में याद रख लेना, है ना। अगर कोई फंक्शन यदि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोलते हैं, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोल सकते। ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको अपन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, है ना। इसका अपन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं और इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, वर्धमान बोल सकते हैं, निरंतर वर्धमान को वर्धमान बोल सकते हैं, लेकिन वर्धमान फंक्शन को निरंतर वर्धमान नहीं बोल सकते, याद रखना, है ना। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स ये फंक्शन है और एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 2π के बीच में फलन है, निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन शो करने, है ना। इंटरवल फाइंड करने हैं आंसर में, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इंटरवल फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। नाउ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दूंगा, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो इससे क्या आया, कोस एक्स इक्वल्स क्या आया, साइन एक्स, है ना। और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसके नीचे मल्टीप्लाई में 1 मान लेंगे, तो tan x इक्वल्स टू क्या आया, 1 आया, है ना। tan x के 1 होने के पॉइंट फाइंड कर लेंगे ना। tan x कहाँ देखो, tan x कहाँ 1 होता है, तो π/4 पे कहाँ होगा, π/4 पे भी tan x क्या होता है, tan π/4 क्या होगा 1, और उसमें पाई ऐड कर दूंगा, है ना, पाई ऐड कर दूंगा तो पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 कितना हो गया, 5π/4 पे भी tan x क्या होगा, 1 होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है, क्योंकि मेरा x जो 0 से 2π के बीच में ही वेरी कर रहा है, तो 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आए। तो इससे x की वैल्यू क्या क्या आई, π/4, 5π/4, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से 2π क्लोज इंटरवल, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है, ये 0 है, ये 2π है, ये क्या है π/4, और ये क्या है, ये क्या है 5π/4। अब इन इंटरवल के अंदर ये सेपरेट इंटरवल है, इनमें एफ डैश एक्स के क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। हाँ, 0 से π/4 के बीच में मतलब π/6 है, 60 डिग्री पे, π/6 पे इनके तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना। जीरो ग्राफ से भी देख सकते हो आप, 0 ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2, और ये 2π, ठीक है। ये ठीक है, ये कोस का, ये किसका है, ये किसका है, कोस एक्स का, और ये किसका है, साइन एक्स का, है ना। अब अपन को कहाँ से देखना, π/4 से 0 के बीच में, ये π/4 यहाँ है, इसके बीच में कोस एक्स क्या होगा, बड़ा है, और साइन एक्स क्या है, छोटा है। कोस एक्स क्या है, बड़ा है, और साइन एक्स क्या है, छोटा है। कोस एक्स बड़ा है, साइन एक्स छोटा है, बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। यहाँ से चेक कर लो या वैल्यू पुट करके देख लो, π/6 वैल्यू पुट करोगे, कोस π/6 साइन π/6 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, इसकी √3/2, है ना, इसकी √3/2, इसकी 1/2, है ना। तो √3 1 से बड़ा तो भी यहाँ पॉजिटिव आएगा। π/4 से 5π/4, π/4 से 5π/4, यहाँ 5π/4 मतलब 90 45,
90, 180, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। देखो यहाँ साइन बड़ा है और कोस क्या है, छोटा है। π/4 ये π/4 है और ये है क्या है, 5π/4, है ना, ये π/4। तो इस वाले स्पेम में देखो साइन क्या है, बड़ा है, और कोस क्या है, छोटा है। साइन बड़ा, कोस छोटा। साइन की वैल्यू बड़ी है और कोस की वैल्यू छोटी है, तो छोटी में से बड़ी वैल्यू घटाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। छोटी में से बड़ी वैल्यू घटाऊंगा तो माइनस आएगा। वैसे π/4 और 5/4 के बीच में क्या रख दो आप, 90 डिग्री रख दो, π/2 रख दो, 0 और ये 1, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। और 5π/4 से 2π के बीच में देखो कोस बड़ा हो गया और साइन क्या हो गया, छोटा हो गया। 3π/2 रख के देख लो, 3π/2, ये 0, ये माइनस का, है ना, ये क्या हो गया, माइनस का। तो ये माइनस का, ये एक माइनस, ये प्लस का हो गया, क्या हो गया, प्लस। इसमें नेगेटिव साइन किसका, f' का, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें फिर पॉजिटिव, है ना, तो रख देंगे। इसलिए ए बी तो है नहीं, इसलिए x बिलोंग्स टू, इसमें 0 to π/4, 0 to π/4, और निरंतर वर्तमान की बात हो रही है तो ओपन इंटरवल ही लगेंगे, है ना। यूनियन 5π/4 से 2π ओपन इंटरवल f' ग्रेटर देन 0, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/4 यूनियन 5π/4 से 2π, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4, π/4 से 5π/4 f'(x) लेस देन 0, नेगेटिव साइन आ रहा है तो लेस देन 0, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4। तो इसमें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली, इसमें नहीं, इसमें स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पार्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।